अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आप स्क्रीन पर एक शख्स को देख रहे होंगे कि जिसके सीने से बच्चा चिपका हुआ है। यह अफ्रीकी शख्स है और इसके सीने से बच्चा लगा हुआ है जो कि जिंदा है। तो आखिरकार इस शख्स के साथ क्या मामला दरपेश आया, आज मैं इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरी बात आपको बताऊंगा। पूरी वीडियो आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आखिरकार इस शख्स के साथ क्या हुआ ऐसा। तो देखिए, ये दो मियाँ बीवी बहुत आसानी के साथ बहुत पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन होता क्या है, जब अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है तो फिर इंसान के बस में कुछ नहीं होता है। तो अचानक इसकी बीवी की तबीयत बिगड़ गई। अचानक इसकी बीवी की तबीयत ख़राब हो गई और तबीयत ख़राब हुई और इसकी बीवी के पेट में 4 या 5 महीने का हमल भी था। और इसकी तबीयत ख़राब हुई तो उसके शोहर ने उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया। जब हॉस्पिटल में एडमिट किया तो बात यहाँ तक आ गई कि डॉक्टरों ने क्या है उसकी डिलीवरी कर दी। उसकी डिलीवरी हुई तो बच्चे को जब डॉक्टरों ने देखा, जब बच्चे के हालात को देखा, तो उसके बाप को बुलाया। उसके बाप से कहा कि बच्चा, आपके बच्चे की ज़िंदगी बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि औरत की जो डिलीवरी होती है उसका जो टाइम होता है वो 9 महीने का होता है। लेकिन इस लेडीज़ ने जो बच्चे को जन्म दिया है वो 4 या 5 महीने में दिया है, जिसकी वजह से उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ़ हो रही है, जिसकी वजह से उसे सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, परेशानी हो रही है। तो इस बच्चे का बचना बहुत मुश्किल है। तो बाप ने जब इतना सुना तो कहा कि डॉक्टर साहब, आप कोई ऐसा रास्ता निकाल लीजिएगा जिससे मेरे बच्चे की जान बच जाए, जिससे मेरा बच्चा क्या है बच जाए, और मैं इंशाअल्लाह पूरा इंतज़ाम कर लूँगा। तो डॉक्टरों ने उसे बिठाकर समझाया। डॉक्टरों ने उसे बिठाया और समझाया कि सिर्फ एक रास्ता है जिससे बच्चे की जान बच सकती है। तो उसने कहा, बताइए क्या रास्ता है। तो डॉक्टरों ने कहा कि रास्ता ये है कि इस बच्चे की जो फेफड़ों की नली है वो किसी बड़े इंसान के फेफड़ों में लगेगी और इस बच्चे को फिर आसानी के साथ सांस मिलना शुरू हो जाएगा। फिर ये बच्चा आसानी के साथ सांस ले सकता है। तो जब बाप ने इतना सुना तो कहा कि मैं तैयार हूँ, मेरे फेफड़ों में ही इसकी नली लगा दीजिए। वो बाप तैयार हो गया और कहा कि मेरे सीने को चाक कर दीजिए और मेरे बच्चे की जान बच जाए, मेरे बच्चे की किसी सूरत से जान बच जाए। तो उस बाप ने कहा कि अगर वाकई इस तरीके से मेरे बच्चे की जान बच सकती है तो आप मेरे सीने को चाक कीजिएगा। देखिए मेरे प्यारे, बाप तो बाप होता है। बाप अपनी औलाद के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है, सब कुछ लुटा देता है। अगर जान की बारी भी आए तो जान भी दे देता है औलाद की खातिर। उस बाप ने क्या कहा कि मेरे सीने को चाक कीजिएगा और मेरे बच्चे की जो फेफड़ों की नली है वो मेरे फेफड़ों में लगाइएगा। तो डॉक्टरों ने उसकी नली को उसके बाप के फेफड़ों में लगाया। जब लगाया तो बच्चे को क्या है आसानी के साथ सांस आना शुरू हो गया। बच्चा आसानी के साथ सांस लेने लगा। डॉक्टरों ने कहा कि कुछ महीनों के बाद इसकी नली को हटा दिया जाएगा, फिर बच्चा आसानी के साथ सांस लेता रहेगा और इसके फेफड़े पावरफुल हो जाएंगे और इसे सांस लेने में फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कुछ महीनों के बाद क्या है, उसकी नली को हटा दिया गया और बच्चा आसानी के साथ सांस लेता रहा और अच्छी तरीके से ज़िंदगी गुजारता रहा, अच्छी तरीके से ज़िंदगी बसर करता रहा। आप ये दूसरी तस्वीर देख रहे होंगे कि बच्चा बड़ा हो गया है और बच्चा बड़ा होने के बाद अब अच्छी तरीके से उसके फेफड़े मजबूत हो गए हैं और उसे सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो इस बात से, इन तस्वीरों को देखकर हमें इबरत हासिल करनी चाहिए, हमें नसीहत हासिल करनी चाहिए कि
माँ बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत हुआ करते हैं। अगर औलाद की खातिर जान की बारी आए तो जान भी लुटा देते हैं। एक माँ की शान तो ये होती है मेरे प्यारे, मेरे अजीज, कि माँ अपने बच्चे को जब छोटा होता है तो चलना सिखाती है। क्या है, जब वो गिरता है तो गिरते हुए को संभालती है। अगर वो रात को बिस्तर पर पेशाब कर देता है तो उसको सोखे में लिटाती है, अपने आप गीले में लेट जाती है। माँ की शान तो ये होती है। और बाप की शान ये होती है कि वो पूरा दिन मेहनत करता है, पूरा दिन मेहनत मजदूरी करके अपनी औलाद को पालता है, अपनी औलाद की खातिर सब कुछ कुर्बान कर देता है, अपने बदन को, अपने जिस्म को नहीं देखता, सूरज की क्या है गर्मी में ऐसी बैठा रहता है सिर्फ औलाद की खातिर कि मुझे क्या है बुढ़ापे में सहारा मिलेगा, मुझे बुढ़ापे में आराम मिलेगा। लेकिन ये औलाद ये फल क्या देती है, ये लास्ट में जब जवान हो जाती है तो क्या सिला देती है, बाप से क्या कहता है कि आपने मेरे लिए करा ही क्या है। ये कितने बड़े जुमले बोलता है कि आपने मेरे लिए करा ही क्या है। तो देखिए, जो औलाद अपने माँ बाप से इस तरह के जुमले बोलती होगी, उनके दिल से जाकर पूछो, उनके दिल से क्या निकलती होगी, उनका दिल अंदर से कितना रो रहा होगा जब ये जुमले सुनते हैं। तो मेरे भाई, मेरे अजीज़, आप अपने वालिदैन को कभी भी बुरा भला ना कहिएगा, उन्हें ना सताइएगा, क्योंकि मेरे अजीज़, जितनी जल्दी वालिदैन की दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है, इतनी जल्दी ही वालिदैन की बद्दुआ भी अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। तो मेरे अजीज़, अगर आपके वालिदैन, आपके माँ बाप ज़िंदा हैं तो उनकी इज़्ज़त कीजिएगा, उनकी खिदमत कीजिएगा और उनका अदब कीजिएगा, क्योंकि वालिदैन जिनके पास होते हैं वो बड़े किस्मत के धनी होते हैं। मैं दुआ करूँगा मेरे प्यारे कि अगर आपके वालिदैन हयात हैं तो अल्लाह पाक उनको उम्र तवील अता फ़रमाए, और जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए हैं अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला से आला मकाम अता फ़रमाए। तो फिर मैं यही कहूँगा कि वालिदैन अगर आपके पास हैं तो उनकी इज़्ज़त कीजिए, उनकी कद्र कीजिए। अल्लाह पाक परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। और जो अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो को सुनकर नसीहत हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।